तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के दो दिग्गज आईटी स्टॉक्स के बारे में। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना है, टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में। और दोस्तों टीसीएस और इन्फोसिस को इस वीडियो के अंदर हम एक एक पॉइंट पर कंपेयर करेंगे, जिससे क्या है कि आपको समझने में आसानी होगी कि इन दोनों में से बेस्ट स्टॉक कौन सा है और किस स्टॉक के अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों अगर बात करें इन्फोसिस और टीसीएस के अलावा भी बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं आईटी के अंदर, जैसे विप्रो है, एल&टी टेक्नोलॉजीज है और भी बहुत सारे आईटी स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट के अंदर। पर हम इस वीडियो के अंदर टॉप 2 को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस टॉप 2 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं टॉप क्वालिटी स्टॉक्स का पूरा पोर्टफोलियो, तो आप स्मॉल केस के आईटी ट्रैकर को भी ट्राई कर सकते हैं। यहां पर आपको आईटी स्टॉक्स का पूरा रेडीमेड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। प्लस इसका बेनिफिट यह है कि आप इसके अंदर एसआईपी और लमसम दोनों मोड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिंपली आपको क्या करना है, आपका कोई भी ब्रोकर हो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, वहां से इसके साथ लॉग इन करके बस सिंपली इन्वेस्ट करना है। और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अभी डाउनलोड करें स्मॉल केस को और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करें। तो अब दोस्तों कंपेयर करते हैं इन्फोसिस और टीसीएस को। सबसे पहले मार्केट कैप के अनुसार तो टीसीएस का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो करीब करीब 11.53 लाख करोड़ रुपए का निकल कर आता है आज की तारीख में। और मार्केट कैप जो है रोज चेंज होता रहता है जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज होता है। और मार्केट कैप के अनुसार टीसीएस की अगर रैंकिंग देखते हैं इंडिया के अंदर, तो दूसरे नंबर की रैंकिंग पर आता है मार्केट कैप के अनुसार, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इन्फोसिस का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो करीब करीब 6.12 लाख करोड़ रुपए का निकल कर आता है। और मार्केट कैप के अनुसार इसकी चौथी रैंक निकल कर आती है इंडिया के अंदर आज की तारीख में। तो अगर मार्केट कैप के अनुसार कंपेयर करें तो टीसीएस जो है लगभग दुगुनी कंपनी है इन्फोसिस से आज की तारीख में। फिर दोस्तों इनकी अगर ओवरऑल प्रेजेंस देखें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो टीसीएस की अगर प्रेजेंस देखें तो 55 कंट्रीज के अंदर टीसीएस की प्रेजेंस है आज की तारीख में। और इसके पास जो एम्प्लॉइज हैं करीब करीब 5,92,000। और अगर इन्फोसिस की प्रेजेंस देखें तो 50 प्लस कंट्रीज के अंदर इन्फोसिस की प्रेजेंस है आज की तारीख में। और अगर इसके एम्प्लॉइज देखें तो 3,35,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं आज की तारीख में। तो एम्प्लॉइज और प्रेजेंस के हिसाब से भी देखें तो टीसीएस के जो एम्प्लॉइज हैं वो लगभग 1.5 गुना ज्यादा है इन्फोसिस से। ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट है। फिर दोस्तों अगर इनका रेवेन्यू ब्रेकअप करते हैं तो दोनों कंपनीज का जो रेवेन्यू है 90% से ऊपर का बाहर से आता, मतलब इंडिया के बाहर से आता है। और अगर टीसीएस का रेवेन्यू हम देखते हैं तो लगभग 50% के आसपास का सिर्फ यूएस से इसका रेवेन्यू आता है। ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट है। और यूके और यूरोप से इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है टीसीएस का करीब करीब 30% के आसपास का। और इंडिया से जो रेवेन्यू आता है लगभग 6% के आसपास का। और बाकी अदर कंट्रीज से इसका रेवेन्यू आता है। तो मतलब इंडिया के बाहर से 90% बाहर से जो इसका रेवेन्यू आता है, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों इन्फोसिस का जो रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 60% यूएसए से और 24% के आसपास का यूके और यूरोप से और 3% के आसपास इंडिया से और बाकी अदर कंट्रीज से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर दोस्तों ये दोनों जो कंपनी जो सर्विस देती है बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जो टीसीएस का सर्विस है लगभग 39% की। और उसके अलावा रिटेल बिजनेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मीडिया कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर ये अपनी सर्विस देती है। और अगर इसके टॉप क्लाइंट्स देखें टीसीएस के तो गूगल है, अमेजॉन है, एप्पल है, एडोबी है, इंटेल, बॉश, आईबीएम, ये सारे इसके टॉप क्लाइंट्स हैं। और इन्फोसिस भी जो है बीएफएसआई, साइबर सिक्योरिटी है, मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, रिटेल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उसके अंदर जो इसके टॉप क्लाइंट्स है ब्लूमबर्ग मीडिया, डाउ जोन्स, फाइनेंशियल टाइम, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, ये इसके टॉप क्लाइंट्स हैं। तो इन दोनों के ओवरऑल प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के बाहर लगभग 90% का प्रेजेंस है। उनका मोर देन 90% का रेवेन्यू इंडिया के बाहर से ही आता है। इन दोनों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। पर अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो टीसीएस का क्लाइंट बेस जो है बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर एप्पल, अमेजॉन, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। और वैसे इन्फोसिस का क्लाइंट बेस भी बढ़िया है, पर बेस्ट की बात करें तो टीसीएस का क्लाइंट बेस बेस्ट है। फिर दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स को हम कंपेयर कर लेते हैं तो देखिए टीसीएस का जो फाइनेंशियल्स के अंदर देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। और अगर इसका रेवेन्यू देखते हैं 2022 के अंदर करीब करीब 1.96 लाख करोड़ रुपए का निकल कर आता है। तो हम करीबन मान सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है 2022 के अंदर। और इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है 2022 के अंदर करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का। तो इस हिसाब से अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीब करीब 20% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें 2022 के अंदर, मतलब जून 2022 के अंदर जो उसका रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत बढ़िया है। करीबन 53,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन है। पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो 16% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, और प्रॉफिट के अंदर अगर ग्रोथ देखें तो 5% की ग्रोथ है पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट की तुलना में। फिर दोस्तों इन्फोसिस के अगर फाइनेंशियल देखें तो साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, और 2022 के अंदर जो उसका रेवेन्यू है 1.24 लाख करोड़ रुपए का, और उसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है 22,000 करोड़ रुपए का। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीब करीब 18% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। तो टीसीएस का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है इन्फोसिस से। और इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें 2022 के अंदर तो करीबन 35,100 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, और पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो 23% का रेवेन्यू के अंदर उछाल है, और पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखें तो 3% के आसपास प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, और टीसीएस के अंदर थी 5% की। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स दोनों के बढ़िया है, पर प्रॉफिट मार्जिन जो है टीसीएस का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है इन्फोसिस से। और फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर इन्फोसिस के रेवेन्यू के अंदर थोड़ी अच्छी ग्रोथ है टीसीएस से। फिर दोस्तों इनके फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो टीसीएस का जो पीई निकल कर आता है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.8 का, और इंडस्ट्री का जो पीई है 24.5 का, और अगर इन्फोसिस का पीई देखें तो 27.6 का निकल कर आता है। तो अगर इनकी वैल्यूएशन वाइज देखें तो दोनों ही कंपनियां सही वैल्यूएशन पर नजर आ रही है। फिर दोस्तों अगर टीसीएस की आरओई देखें तो 43.6% की है, और आरओसी है 54.9% की। तो इस हिसाब से देखें तो इनकी आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है, मतलब नॉर्मली 15% के ऊपर की होती है वो कंपनियां अच्छी मानी जाती है, पर इनकी आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है। फिर इनकी डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.38% की है टीसीएस की, जो कि थोड़ी सी कम है, और अगर इनकी प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो 72.3% की है, जो कि बहुत बढ़िया है। फिर दोस्तों इन्फोसिस की आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो करीबन 29% की है, और आरओसी जो है 37% की। तो ये भी कंपनी की आरओई आरओसी बढ़िया है, पर टीसीएस से थोड़ी सी कम है। फिर इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो 2.14% की है, टीसीएस से थोड़ी सी ज्यादा है, और इसके प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 13.1% की है, जो कि बहुत कम है। अब दोस्तों ये सारी चीजें हमने देख ली, तो अब इनका ओवरऑल हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि टीसीएस बेस्ट है या इन्फोसिस बेस्ट है। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि कौन सी कंपनी आगे नजर आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी कंपनी आपकी नजर में आगे नजर आ रही है। तो ओवरऑल दोस्तों कंक्लूजन देखें तो टीसीएस जो है काफी ज्यादा आगे नजर आ रहा है। अगर मार्केट कैप के अनुसार देखें तो भी टीसीएस ज्यादा आगे है, एम्प्लॉइज के अंदर देखें तो भी टीसीएस ज्यादा आगे है। फिर दोस्तों अगर फाइनेंशियल्स देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर भी टीसीएस ज्यादा आगे है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी टीसीएस के बहुत अच्छे हैं। फिर अगर आरओई और आरओसी भी देखें तो उसके अंदर भी टीसीएस जो है इन्फोसिस से ज्यादा आगे है। और उसके अलावा अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर टीसीएस के पास जो प्रमोटर की होल्डिंग है 72.3% की, जो कि बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा इन्फोसिस के पास प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 13% की है, जो कि इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जितना कम प्रमोटर होल्डिंग होती है उतना मैनेजमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो क्लीन एंड क्लियर देखें तो काफी सारे फैक्टर्स के अंदर टीसीएस जो है विनर नजर आता है इन्फोसिस से। और दोस्तों आपको कौन सी कंपनी अच्छी नजर आ रही है, टीसीएस या इन्फोसिस? ये सारी बातें मैंने बताई, उसको कंपेयर करके आपको कौन सी कंपनी अच्छी नजर आ रही है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इन दोनों कंपनीज में से आपके पास कौन सी कंपनी के शेयर हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी बात करें तो मेरे पास इन दोनों कंपनीज के शेयर नहीं है। मेरे पास अगर आईटी सेक्टर के अंदर बात करें तो विप्रो के शेयर हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप और भी ज्यादा आईटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो स्मॉल केस पर देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पिन कमेंट के अंदर भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।